जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसजे लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। दोस्तों, आज के दिन इसका अलॉटमेंट स्टेटस आउट होना है। अगर आप चेक करें डेट को अलॉटमेंट की तो वो फ्राइडे का दिन है, 15 ऑफ दिसंबर, जो कि आज ही की तारीख है। अब दोस्तों, इस समय मार्केट में आईपीओस की धूम मची हुई है। काफी सारे धमाकेदार एसमी और मेनलाइन कैटेगरी, दोनों ही कैटेगरीज के आईपीओस ऑलरेडी मार्केट में ओपन भी हैं और अपकमिंग भी। ऐसी एक लंबी लिस्ट है जिसमें काफी सारे बेहतरीन आईपीओस आपको आते हुए नजर आएंगे, जिसमें काफी मोटा पैसा लिस्टिंग डे पर ही आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, जब इतने सारे आईपीओस मार्केट में आ रहे होते तो लोगों के मन में काफी सारा उत्साह होता है कि अगर उनको अलॉटमेंट मिलना है तो वो मिल जाए, अदरवाइज जो पैसा है वो रिफंड हो जाए, ताकि वो दूसरे आईपीओस में अप्लाई कर पाए। इसीलिए अलॉटमेंट स्टेटस को चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको रिफंड मिलने वाला है या फिर अलॉटमेंट मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर बात करें एसजे लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड आईपीओ की, तो इसका जो ऑफिशियल रजिस्ट्रार है वो है दोस्तों मां शीतला सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। जब भी आपको किसी आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस को चेक करना है तो उसके ऑफिशियल रजिस्ट्रार की वेबसाइट को आपको विजिट करना होता है। तो अगर हम मां शीतला सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड या मां शीतला आईपीओ डालते हैं गूगल पर जा करके, तो आपको जो सेकंड लिंक है, जैसे पब्लिक इशूज यहाँ पे शो हो रहा है मां शीतला प्राइवेट लिमिटेड, उस पर जाकर के आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कंपनी का नाम सिलेक्ट करना है। अभी कंपनी का नाम शो नहीं हो रहा क्योंकि ये वीडियो मैं दोपहर के टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये जो आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस है वो रात के 8 बजे के बाद कभी भी आउट हो सकता है, और इसमें कभी कभी पहले भी आउट हो जाता है, कभी कभी देरी भी हो जाती है। जैसे रिसेंटली एसेंट माइक्रोसेल का जो आईपीओ है उसका अलॉटमेंट स्टेटस जो आउट होना था जिस तारीख को, उसके जस्ट एक दिन बाद, एक दिन का डिले हो गया था। उसमें सुबह जाकर के 11 बजे के अराउंड उसका जो अपडेट देखने को मिली के फिनटेक, जो कि उसका ऑफिशियल रजिस्ट्रार था, उसकी वेबसाइट में। तो कई बार देरी भी देखने को मिलती है, कई बार क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है, कल सैटरडे संडे छुट्टी का दिन रहने वाला है, वीकेंड्स है, तो हो सकता है कि लेट नाइट तक आपको अलॉटमेंट आता हुआ नजर आए या फिर जल्दी भी आ सकता है। पर मोस्टली चांसेस ये हैं कि आज ही के दिन इसका अलॉटमेंट स्टेटस आ जाएगा। बाकी दोस्तों, सिलेक्ट कंपनी में एसजे लॉजिस्टिक्स आपको जाकर के सिलेक्ट करना है, पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर या डीमेट अकाउंट नंबर, और सबमिट करने के बाद आप अपने अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अब एक और बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्या आती है, क्योंकि दो तरीके के लोग होते हैं जो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं। एक अप्लाई करते हैं शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, मतलब लिस्टिंग गेन्स के लिए, और दूसरे अप्लाई करते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म विजन से, मतलब कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म का फायदा उठाना चाहते हैं। अब दोस्तों, ये है एक एसमी कैटेगरी का आईपीओ। एसमी आईपीओ होते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आईपीओ, जो कि मेन लाइन आईपीओ से काफी अलग होते हैं। इसमें अमाउंट जो है वो आपका काफी ज्यादा लगता है, 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट आपने लगाया होगा। अब दोस्तों, हो क्या जाता है कि एसमी आईपीओज में जब ये लिस्ट हो जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में, तो थोड़े टाइम के लिए, या आप कह सकते हैं कि लिक्विडिटी क्रंच देखने को मिलता है। लिक्विडिटी का काफी ज्यादा इश्यूज का जो सामना है वो आपको करना पड़ेगा। जैसे कि आज के दिन दोस्तों एसेंट माइक्रोसेल का जो आईपीओ है वो लिस्ट हुआ है, तो ये 114% पर जाकर के लिस्ट हुआ, जो कि अपने आप में काफी मैसिव लिस्टिंग है। और उसके बाद उसमें अपर सर्किट लग गया, तो 125% पर ये अभी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर अपर सर्किट लग गया तो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन वहीं अगर लोअर सर्किट लग गया तो आप सेल नहीं कर पाएंगे। और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि लगातार लोअर सर्किट लगता है। अब मेरी पर्सनल राय किसी भी एसमी आईपीओस के लिए ये होती है कि आप उसको प्री ओपन मार्केट में सेल कर दें। अब ये किस लिए होती है, क्योंकि दोस्तों मुनाफा जो है वो एसमी आईपीओस में लिस्टिंग डे पर ही काफी अच्छा हो जाता है। पर ये जो आईपीओ है वो हेम सिक्योरिटीज का आईपीओ है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी बढ़िया है। क्योंकि दोस्तों, हेम सिक्योरिटीज के ऐसे कई सारे एसमी आईपीओ आए हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म में 1000% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। अब दोस्तों, ये एक अलग सलाह हो गई, लेकिन क्योंकि ये एसमी आईपीओ है तो मेरा हमेशा ही जो फिक्स एक रूल्स होते हैं, तो उस रूल्स के तहत, क्योंकि एसमी आईपीओ छोटे मार्केट कैप वाली कंपनीज होती हैं, लिक्विडिटी का काफी ज्यादा इशू होता है, अमाउंट हमारा काफी ज्यादा लग रहा होता है, 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट लग रहा होता है। वहीं जो मेन लाइन आईपीओ होते हैं उसमें तो 14 से 15 हजार लगाकर भी आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन चल जाता है। लेकिन 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट हो रहा होता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो अमाउंट भी ज्यादा होता है। तो इतना ज्यादा अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसको आसानी से प्री ओपन मार्केट में सेल करके जो लिस्टिंग गेन्स है उसको ले सकते हैं। अब अगर लिस्टिंग गेन्स की अगर हम बात करें तो इसमें कितने मिलते हुए नजर आएंगे, तो एसजे लॉजिस्टिक्स का जो जीएमपी है वो 120 पर ट्रेड हो रहा है। जीएमपी होता है दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिससे हमें लिस्टिंग गेन्स का आइडियाज लगता है। ये कोई रॉकेट साइंस की तरह की चीजें नहीं होती कि अगर आपको बोला जाए इसमें आपको 70%, इसमें 80 या 90% मिलेगा। जो जीएमपी है उस अनुसार ही आपको जो लिस्टिंग गेन्स है उनके आइडियाज दिए जाते हैं। अब ये जीएमपी कैसे चेक करना है, तो जीएमपी आप आईपीओ वॉच, आईपीओ सेंट्रल, इवन चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट का रेफरेंस लेकर के
आप चेक कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलरली अभी चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट जो है उसका रेफरेंस से आपको बता रहा हूं कि 120 का जीएमपी है और 96% के लिस्टिंग गेन्स इसमें निकल करके आ रहे हैं। तो काफी मोटा पैसा इसमें आपको लिस्टिंग डे पर ही बनता हुआ नजर आएगा। हो सकता है ये जो पैसा है वो दोगुना हो जाए लिस्टिंग डे पर ही। तो अब आपकी खुद की जो कन्विक्शन है, खुद की जो एनालिसिस है, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के आप अपना फाइनल डिसीजन लीजिए कि भैया आपको इसको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर शॉर्ट टर्म में आपको मतलब लिस्टिंग गेन्स लेकर के उसे सेल करना है। अब अगर आप एक्चुअल में लिस्टिंग गेन्स ही लेना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी मार्केट में आप जब इसे सेल करने जाएंगे तो हो सकता है आज जैसे एसेंट माइक्रोसेल में अपर सर्किट लगा, उससे पहले कई सारे ऐसे आईपीओ आए जिसमें लगातार लोअर सर्किट भी लगा। तो अगर आप सेल नहीं कर पा रहे तो उसका एक तरीका होता है सेल करने का, प्री ओपन मार्केट, जो कि होता है दोस्तों 9 से 9:45 का जो समय होता है किसी भी आईपीओ जब कोई लिस्ट हो रहा होता है, वो एक विंडो प्रोवाइड करवाई जाती है जिसमें आप एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं जिसे कहते हैं लिमिट ऑर्डर। तो अगर आप उसमें सेल करना चाहते हैं तो आपको ऑर्डर लगाना होगा लिमिट सेल ऑर्डर प्री ओपन मार्केट में 9 से 9:45 के बीच, क्योंकि आईपीओ की जो लिस्टिंग टाइम होता है वो होता है 10 बजे। उसके बाद आईपीओ जो है, जो शेयर्स, जो लॉट है, क्योंकि एसमी आईपीओ की ट्रेडिंग लॉट में होती है, तो जो लॉट की ट्रेडिंग है वो 10 बजे के बाद सेकेंडरी मार्केट में इनिशिएट कर दी जाती है। तो अगर आपको प्री ओपन मार्केट में इसे सेल करना है तो आपको हमारे चैनल पर आना होगा। यहाँ जाकर के अगर आप सर्च करते हैं या आप आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को भी चेक करते हैं तो इस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। एक और वीडियो है, इसे भी चेक कर सकते हैं। इसमें हमने मैजन बॉल्स इंडिया लिमिटेड, बोंडाडा इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, दोस्तों इन सारे जो एसमी कैटेगरी के आईपीओ थे उनको लाइव सेल करके दिखाया है प्री ओपन मार्केट में। और उसमें आपको ये जानकारी भी दी है कि एसमी आईपीओ क्या होते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कैसे सेल करना है, एसमी कंपनीज क्या होती है, उनसे रिलेटेड जो सारे डाउट्स हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इन वीडियोस को आप जरूर चेकआउट करें। अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्री ओपन मार्केट में सेल कर दें, वो ज्यादा आसानी से हो जाता है, क्योंकि कई बार लोग फंस जाते हैं। ये तो एक अच्छा आईपीओ जिसमें जीएमपी बढ़िया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना जीएमपी को देखे और बाकी रिव्यू वगैरह किए बिना एसमी आईपीओ में लगा देते हैं। अब अमाउंट ज्यादा है, कुछ ऐसे नेगेटिवली लिस्ट हो जाते हैं और लगातार फिर लोअर सर्किट लगता है, फिर उनके कमेंट आते हैं अब ये सेल नहीं हो पा रहा तो क्या करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि नेक्स्ट डे प्री ओपन मार्केट, क्योंकि अब समय चेंज हो गया, 9:15 से 9 बजे से 9:07 के बीच का जो समय होता है, उस पीरियड में जो वो विंडो है उसमें आपको प्री ओपन मार्केट में अपना लिमिट सेल ऑर्डर को प्लेस करके रखना है और वो लोअर सर्किट पर लगा करके रखना है। तो उसका जो डिटेल रिव्यू है किस तरीके से उसको किया जाता है ये आप इस वीडियो के तहत समझ सकते हैं। अगर कोई भी फंसा हुआ है तो उसके लिए मेरी तरफ से मतलब ये एक सलाह है कि इस वीडियो को आप जरूर चेकआउट करें। बाकी दोस्तों ये जो आईपीओ है वो काफी बढ़िया आईपीओ है लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से भी, और हेम सिक्योरिटीज का आईपीओ है तो आप रिस्क ले सकते हैं अगर आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं। मेरी सलाह ये होगी कि आप रिस्क ना लेकर के प्री ओपन मार्केट में सेल करें, पर अपने फंडामेंटल और फाइनेंशियल जो एडवाइजर है उसकी सलाह बिल्कुल लेना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय तू भारतम।